हिमाचल में भाजपा का माहौल हुआ खराब, पार्टी के अंदर ही शुरू हुआ बवाल। पुराने दिग्गज ने कर दिया इशारा, साथ बैठेंगे भाजपा के नाराज नेता और करेंगे धमाका। कांग्रेस के बागियों ने कर लिया है बीजेपी पर कब्जा, तो क्या अब 4 टुकड़ों में बंट जाएगी हिमाचल भाजपा? पुरानी कहावत है कि जिस घर में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं वहां से उनके टकराने की आवाज भी बहुत आती है, और आजकल ऐसी ही आवाजें हिमाचल भाजपा के भीतर से भी सुनाई देने लगी है, क्योंकि हिमाचल भाजपा में ढेर सारे रंग बिरंगे तरह तरह के बर्तन भर गए हैं। वहीं घर में नए बर्तनों के आने से पुराने बर्तन नाराज हो गए हैं और अब बगावत करने की बात करने लगे हैं। तो फिर ये पूरा माजरा क्या है और क्यों खराब हुआ है हिमाचल भाजपा का माहौल? आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, इसलिए बिना लाग लपेट के हम सबसे पहले भाजपा के उन दिग्गज नेताओं के नाम जान लेते हैं जिनको लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही है कि वो हिमाचल में एक तीसरी पार्टी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम पूर्व मंत्री रमेश धवाला का है, जिन्हें इस पूरे विद्रोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके बाद पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा भी पार्टी से नाराज हैं। इसी तरह पूर्व सांसद कृपाल परमार, बड़सर से पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, किन्नौर से पूर्व एमएलए तेजवंत नेगी और प्रवीण शर्मा जैसे कई ऐसे नेता हैं जो पूर्व मंत्री रमेश धवाला के नेतृत्व में एक तीसरा मोर्चा बना सकते हैं, क्योंकि पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने सियासी उथल पुथल के स्पष्ट संकेत दिए हैं और ये भी कह चुके हैं कि जितने भी बीजेपी के नाराज नेता हैं उनके साथ बैठेंगे और जल्द ही बड़ा धमाका करेंगे। तो फिर क्या है धवाला जी का मास्टर प्लान जिससे घबरा उठी है हिमाचल भाजपा? क्या भाजपा के पुराने बागियों को इकट्ठा कर नया संगठन खड़ा कर सकते हैं धवाला? भाजपा की इस फूट से कांग्रेस को होगा कितना फायदा, या फिर अधूरे ही रह जाएंगे रमेश चंद धवाला के अरमान? इन सभी सवालों का जवाब देने के साथ आपको वो कारण भी बताएंगे जिसके कारण हिमाचल भाजपा के पुराने दिग्गज हो गए हैं नाराज। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो फिर सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 बार के विधायक, 2 बार के कैबिनेट मंत्री और 1 बार के कैबिनेट रैंक होल्डर चेयरमैन रमेश चंद धवाला ने देहरा में इस शुक्रवार को एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि इस बैठक में वो पार्टी वर्कर्स के साथ चर्चा करके प्रदेश भ्रमण पर जाने का प्लान कर रहे हैं। जी हां, धवाला जी ने हिमाचल भ्रमण पर जाकर बीजेपी के नाराज व हाशिए पर चल रहे नेताओं से बात करने का प्लान बनाया है, जिनके साथ मिलकर वो हिमाचल में तीसरे मोर्चे के गठन का प्लान बनाएंगे। यानी वो इन बागी नेताओं को एक नई पार्टी बनाने के लिए उकसाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि रमेश धवाला की नजरें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल गुट के नेताओं पर टिकी हुई है, क्योंकि धूमल गुट के नेता बीते 7-8 सालों से खुद को हाशिए पर खड़ा महसूस कर रहे हैं और धवाला की तरफ से ऐसे ही नेताओं को एकजुट करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा रमेश धवाला की नजरें बीजेपी से बगावत करने वाले उन 21 बागी नेताओं पर भी टिकी है, जिन्होंने तवज्जो न मिलने पर साल 2022 के चुनावों में भाजपा का साथ छोड़ दिया था। और मोटा माटी यही कहा जा सकता है कि इन 21 बागियों के कारण ही जयराम ठाकुर का मिशन रिपीट कामयाब नहीं हो सका था। सूत्र बताते हैं कि रमेश धवाला की नजरें पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा, पूर्व सांसद कृपाल परमार, बड़सर से पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, किन्नौर के पूर्व एमएलए तेजवंत नेगी, प्रवीण शर्मा इत्यादि पर है। धवाला इन नेताओं से तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर चर्चा करेंगे। मगर अब अगला सवाल यह है कि आखिर भाजपा के ये पुराने चावल अपनी ही पार्टी से नाराज क्यों चल रहे हैं और इसका कारण क्या है? तो इस बारे में बताया यह जा रहा है कि भाजपा द्वारा धवाला जी की टिकट काट दी गई थी और निर्दलीय होशियार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, जिससे वे भड़क गए। इसी तरह सुजानपुर, कुटलहर, गगरेट, हमीरपुर, बड़सर, नालागढ़, धर्मशाला और लाहौल स्पीति से भी बीजेपी नेताओं की टिकट काटकर कांग्रेस के बागियों को टिकट देने के कारण इन सभी हलकों में भी भाजपा के दिग्गज नाराज चल रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने बागी होकर उपचुनाव भी लड़ा था। वहीं धर्मशाला में दिवंगत राकेश चौधरी ने भी अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा हाल ही में संपन्न हुए बीजेपी के जिला व ब्लॉक अध्यक्ष के चुनावों में भी पुराने नेताओं के समर्थकों को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जिसके कारण इन नेताओं का असंतोष और भी अधिक बढ़ गया है। और अब राजनीति के जानकारों की माने तो बेशक धवाला तीसरे मोर्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर हिमाचल में
तीसरे मोर्चे की संभावनाएं नहीं है। प्रदेश की जनता पहले भी कई बार तीसरे मोर्चे को नकार चुकी है। ऐसी ही कोशिश 1990 में जनता दल ने की थी। 1998 में हिमाचल विकास कांग्रेस, 2012 में हिमाचल लोकहित पार्टी बनाई गई, मगर आगे चलकर इन सभी पार्टियों का कांग्रेस और भाजपा में विलय हो गया। इस लिहाज से पुराने रिकॉर्ड्स तो यही बात करते हैं कि हिमाचल की जनता को 5 साल बाद कांग्रेस और 5 साल बाद बीजेपी की राजनीति ही पसंद आती है। ऐसे में अब एक बार फिर नया मोर्चा खड़ा करने का प्रयास कितना सफल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।